नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं मनी 9। दोस्तों, एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जिसका नाम है कॉइन DCX। इस कॉइन DCX नाम के क्रिप्टो एक्सचेंज ने क्रिप्टो विड्रॉल फैसिलिटी पर रोक लगा दी है। लेकिन आखिर ये रोक क्यों लगाई गई है? लोग यही सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर। लोग इस बात से नाराज़ हैं और ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी रोक लगानी थी तो इससे पहले कम से कम उन्हें इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए थी। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि कॉइन DCX ने आखिर ये कदम क्यों उठाया है और इसके मायने क्या हैं। अभिषेक। सबसे पहले हम भारत में क्रिप्टो करेंसी का क्या परिदृश्य है, क्या बाज़ार है, इसके बारे में समझ लेते हैं। एक मोटा मोटा अनुमान है कि भारत में लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग जो ऐसे हैं जिन्होंने अपना पैसा क्रिप्टो करेंसीज़ में अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज़ में लगा रखा है। और ये कितना पैसा लगा रखा है, ये एक बड़ा आंकड़ा है। मतलब लगभग एक अनुमान है बाज़ार का कि 400 अरब रुपए जो है वो क्रिप्टो करेंसीज़ में भारतीय लोगों ने अपना लगा रखा है। अब हम आज बात कर रहे हैं कॉइन DCX ऐप की, जो एक क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट ऐप है। ये ऐप का दावा है कि ये एक भारत का सबसे ज़्यादा पसंदीदा और सबसे भरोसेमंद ऐप है और इसके करीब 1 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं। अब अचानक आज खबर आई, सुबह जब लोग उठे उन्होंने अखबार पढ़ा तो उसमें खबर थी कि कॉइन्स DCX ने अपने प्लेटफॉर्म पे क्रिप्टो के विड्रॉवल और डिपॉजिट दोनों पर रोक लगा दी है। अब ये रोक क्यों लगा दी है, तो इसके पीछे कॉइन DCX ने अपने एक ब्लॉग पब्लिश किया है। उसमें ब्लॉग में कहा है कि वो जो 1 जुलाई से भारत में क्रिप्टो करेंसीज़ के जो नए टैक्स रूल्स लागू होने जा रहे हैं, जिसमें पहला 1% TDS का रूल है, जो प्रत्येक क्रिप्टो ट्रांजैक्शन होगा, खरीद का या बेच का, उस पर TDS काटना होगा। और TDS वैसे ही कटता है जैसे हम इनकम टैक्स में देखते हैं कि जब कोई आप 10,000 रुपये से ज़्यादा का भुगतान करते हैं तो जो भुगतान करने वाला होता है वो पहले ही 10% आपका टैक्स काट के सरकार के पास जमा करा देता है। तो अब यही सेम प्रोसेस जो अपने क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं इनको अपनाना है। ये आप इनके प्लेटफॉर्म पे अगर 1 रुपये का क्रिप्टो खरीदेंगे तो इसमें 1% TDS काटना होगा और फिर से सरकार के पास जमा कराना होगा। तो एक ये कंप्लायंस है, मतलब एक नया फ्रेमवर्क बनाना है। तो इसने अपने ब्लॉग में लिखा है कि अपने INR डिपॉजिट और विड्रॉल को मतलब सीमलेस और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए इसको अपने फ्रेमवर्क में, इसको अपने नेटवर्क में बहुत सारे बदलाव करने हैं और इस बदलाव को करने के लिए उसे कुछ समय चाहिए। और इसीलिए उसने अपने जो क्रिप्टो का विड्रॉल और डिपॉजिट है उसको इस पर रोक लगा दी है। बाय डिफ़ॉल्ट ये रोक लग गई है। मतलब सारे जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं उन सबके वो ऑटोमेटिक ये बाय डिफ़ॉल्ट लग गई है। और अब कोई भी जो यूज़र है जिसने अपना पैसा लगा रखा है वो अब अपना तो इसमें से पैसा बेच के निकल पाएगा और ना इसमें अभी नया कुछ डाल पाएगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और कॉइन DCX के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि वो KYC कवरेज को बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं, साथ ही क्रिप्टो डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए एक रिस्क फ्रेमवर्क को भी सुधारने पर काम जारी है। कॉइन DCX की ओर से रामालिंगम एस ने कहा कि नई प्रोसेस को चरणबद्ध तरीके से रोल्ड आउट किया जाएगा और तब तक के लिए जो लोग हैं, जो उनके कस्टमर्स हैं, वो उनका सपोर्ट करें। अब इसमें सवाल ये अभिषेक के कंपनी जिस प्रोसेस के बारे में ये बात कर रही है इसका मतलब क्या है और ये प्रोसेस कितनी ज़रूरी थी? ये जो प्रोसेस है वो एक KYC, नो योर कस्टमर, ये जो एक नियम है जो सभी बैंकों को, सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पूरा करना होता है कि ये फाइनेंशियल लॉ है, वैसे ही लॉ अब क्रिप्टो में भी आ गया। इसमें भी KYC अब करवाना ज़रूरी हो गया है। मतलब जो भी आप या मैं जो भी क्रिप्टो खरीद रहे हैं उनको अब KYC कराना ज़रूरी हो गया है। तो जिन यूजर्स का KYC पूरा होगा वही अब अपना जो अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है उसी को निकाल पाएंगे या नया खरीद पर कर पाएंगे। विदाउट KYC आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपने KYC नहीं कराया तो समझिए आपका पैसा गया, डूब गया, आप इसको कुछ नहीं कर। इसलिए ये KYC की एक प्रोसेस शुरू हुई है और ये इसी के तहत ये सारा नया फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है, नया पूरा एक नेटवर्क बनाया जा रहा है जिसमें आपका सारा डाटा
आपकी केवाईसी होगी और केवाईसी के बाद ही आपका लेन देन जो है वो सरकार की नज़र में रहेगा कि आप कितना निवेश कर रहे हैं, उस पर कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। उसी के आधार पर आपके जो टैक्स लगना है वो इसी आधार पर आप पे फिर आगे टैक्स का जो कैलकुलेशन है वो इसी आधार पर होगा। विदाउट केवाईसी जब आप केवाईसी नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है। केवाईसी का मतलब है कि आप सरकार की नज़र में हैं और सरकार आपसे मुनाफा हो या घाटा हो टैक्स लेगी। तो ये सारा जो कवायद चल रही है ये सब वो टैक्स जो नियम लागू होने इस फाइनेंशियल ईयर से लागू हो चुके हैं उसको पूरा करने के लिए सारी कवायद चल रही है और इसीलिए सारी कंपनियां अब अपने फ्रेमवर्क में बदलाव ला रही हैं और उसी बदलाव के तहत ये रोक लगाई गई है अभी। बिल्कुल। कुछ एक और ज़रूरी बातें हैं जिसको मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। कंपनी ने अपने ब्लॉग पोस्ट में ये जानकारी भी दी है कि एक्सचेंज इससे जुड़ी जो पॉलिसी है उसको अगले 14 दिन में जारी करेगी। कंपनी ने ये भी लिखा है कि उसके प्लेटफॉर्म पर हर यूज़र जो भी होगा उसे केवाईसी करानी होगी। फिलहाल क्रिप्टो डिपॉजिट और विड्रॉल सभी के लिए बंद रहेगा। एक बात और लिखी गई है कि INR डिपॉजिट और विड्रॉल सामान्य रूप से काम करेंगे। अभिषेक, सवाल ये कि कॉइन DCX जैसे भारत में करीब कितने एक्सचेंज हैं और क्या वो भी इसी तरीके के कदम उठा रहे हैं? जी हाँ, ये नियम सभी के लिए लागू हुआ है। तो इसका मतलब जितने भी प्लेटफॉर्म है, कॉइन DCX हो गया, अपना कॉइन स्विच कुबेर हो गया, ऐसे बहुत बड़े बड़े बोलो कई सैकड़ों अब ये प्लेटफॉर्म है और इन सभी को ये अपना ड्यू डिलिजेंस ये जो फ्रेमवर्क है सभी को बनाना है। तो जाहिर सी बात है कि ये जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं सभी में ये लगभग सारी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और सभी में ये अभी कुछ दिनों तक होल्ड रहेगा। विड्रॉल और डिपॉजिट दोनों होल्ड रहेंगे। बिल्कुल। और एक बिल्कुल आखिरी सवाल जो बहुत ज़रूरी सवाल है जिसको आप लोग भी कई दिनों से हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे, वो ये कि क्रिप्टो करेंसी में पिछले कुछ वक्त में काफ़ी गिरावट आई है। ये जो गिरावट है आखिर ये क्यों आ रही है, इस गिरावट के मायने क्या हैं अभिषेक? दुनिया भर में क्रिप्टो को रेगुलेट करने की बातें चली हैं। जब से ये बात शुरू हुई है तभी से क्रिप्टो पर गिरावट हम देख रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं अब जब फरवरी में बजट आया था भारत में तब इस पे इसके प्रॉफिट पर टैक्स, TDS और GST लगाने की बातें शुरू हुई थी। तब से ही भारत में सहित पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसीज़ में गिरावट आई है। फरवरी में क्रिप्टो का जो मार्केट कैप था वो 2.9 लाख करोड़ डॉलर का मार्केट कैप था, जो आज की तारीख में घटकर 914 अरब डॉलर रह गया। आप देखिए कितनी बड़ी गिरावट आई है कि दुनिया भर में ये सारे जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जो अमेरिका से लेके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सारे देश जो हैं क्रिप्टो को एक लॉ ला रहे हैं, क्रिप्टो को रेगुलेट करने का लॉ ला रहे हैं। तो ये डर है कि कहीं कानून आने से क्रिप्टो ख़त्म ना हो जाए, क्रिप्टो पे बैन ना लग जाए, इसलिए क्रिप्टो में लगातार गिरावट आ रही है। और आज क्रिप्टो जो कभी 69 लाख रुपए का एक क्रिप्टो हुआ करता था भारत में, आज उसकी जो कीमत है वो घट के 20 लाख डॉलर के आसपास अभी चल रही है, सिमट गई है। तो सारे जो केंद्रीय बैंक हैं, RBI ने भी क्रिप्टो को तो मतलब एक उसकी कीमत एक फूल के बराबर भी नहीं है ऐसा बोला है, मतलब एक रद्दी कागज़ का टुकड़ा है क्रिप्टो, ऐसा सारे बैंक बोल रहे हैं। तो निवेशकों में को लेकर ये बड़ा डर है कि आगे उनका जो निवेश है कहीं डूब ना जाए। तो ये जो एक डर है निवेशकों की, इसका भी असर जो है नेगेटिव क्रिप्टो के प्राइस पर हम देख रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है कि क्रिप्टो करेंसी अब लगातार गिर रही है, उसके जो रेट्स हैं वो लगातार गिर रहे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी पर ये जो चर्चा थी मुझे लगता है कि यकीनन आपके काम की रही होगी, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आप Money9 के साथ जुड़े रहें। और हाँ, यदि क्रिप्टो को लेकर आपका कोई भी सवाल है, किसी भी तरह का सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में उस सवाल को हमसे ज़रूर पूछें। हम कोशिश करेंगे कि आपके उस सवाल का जवाब आपको दें। और जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ Money9 के चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।